हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेबिट मार्केट। कल की तरह आज भी बाजार फ्लैट ट्रेड होता रहा। जो 17,500 का लेवल जो कल के दिन भी एक रेजिस्टेंस था, वो आज के दिन भी रेजिस्टेंस रहा और कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते के लिए भी एक रेजिस्टेंस रहेगा 17,500 का लेवल। तो इस पे कहीं ना कहीं अच्छी खासी कॉलेटिंग देखने को मिली और आज हमें एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी देखने को मिल गया। तो कहीं ना कहीं जब एक तेजी के बाद जब एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता है तो उसके बाद हम ट्रेंड के रिवर्सल का ही इंडिकेशन देखते हैं। उसके बाद दोबारा बाजार में गिरावट देखने मिल सकती है और कहीं ना कहीं जो नेकलाइन इसकी आती है वो 17,450 के बाद आती है। तो 17,450 का अगर लेवल टूट जाता है, इसके नीचे हम फिसल जाते हैं तो 17,400 एक सपोर्ट जोन है। अगर ये टूट जाता है तो हम यहां से 17,400 के लेवल से बेच के चल सकते हैं इन द सेंस ऑफ गैप फिलिंग, जो हमने कहीं ना कहीं 29 मार्च में देखी थी। और ये गिरावट हमें 17,320 17,300 रुपए तक के टारगेट तक लेके जा सकती है। वही बात करो रेजिस्टेंस की, तो 17,500 के लेवल्स को अगर हम निकाल लेते हैं तो कहीं ना कहीं मेरे लिए फर्स्ट टारगेट होगा 17,550 और सेकंड टारगेट जो बन के आने वाला है वो 17,600 का लेवल बन के आने वाला है। हालांकि 17,500 आज का 17,550 एक तरह से आज के लिए का हाई था और यही कल के लिए हर्डल भी होगा। तो कहीं ना कहीं पूरा एरिया पूरा 17,500 रुपए के ऊपर एक हर्डल की तरह बना हुआ है। अगर मैं बात करूं 17,500 के लेवल्स की तो 17,550 पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा अगर मैं बात करूं तो दूसरा जो रेजिस्टेंस आता है वो 17,650 के 620 के लेवल्स पे आता है, जो कि R2 है। और थर्ड रेजिस्टेंस जो आता है वो सीधे 17,650 के लेवल्स पे आता है, तो ये R3 है। तो आप समझ सकते हो पूरे ऊपरी लेवल्स पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और जब तक हम 17,650 के लेवल्स को नहीं निकालेंगे तब तक बाजार में हम 17,800 18 हजार के लेवल्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बट कहीं ना कहीं अगर बाजार में तेजी बन गई और 17,650 के ऊपर निकल गए तो यस यू कैन मेक सम लॉन्ग पोजिशन फॉर द टारगेट्स ऑफ 17,800 एंड 18,000 लेवल्स। बाकी अगर 17,400 के लेवल अगर टूट जाते हैं तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा है उसका एक तरह से ट्रेंड का रिवर्सल आ जाएगा। जो लगातार हमने तेजी देखी बाजार में कहीं ना कहीं उसका रिवर्सल देखने को मिलेगा और फिर हमें बाजार दोबारा कहीं ना कहीं 17,300 और 17,000 के लेवल्स पे जाता हुआ दिखेगा। तो मैं जैसे मैंने बताया कि 17,400 के लेवल्स पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, तो ये कहीं ना कहीं कल के लिए बेस रहेगा। बाकी इसके बाद जो पुट राइटर्स रहते हैं वो 17,000 के लेवल्स पे एक्टिव हैं। तो आप समझ सकते हो कि बाजार एक मेक एंड ब्रेक लेवल पे बैठा हुआ है। बात करते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी लगातार 2 दिन से कहीं ना कहीं 36,250 से लेकर के 36,600 रुपए की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं 36,500 रुपए के ऊपर होल्ड भी नहीं कर पा रहा। जहां तक कि मैं 36,500 के लेवल्स की बात करूं, कल के लिए यही एक इमीडिएट हर्डल रहेगा। बाकी अगर हम टेक्निकली 36,600 रुपए के ऊपर निकल जाते हैं, 36,650 के ऊपर निकल जाते हैं तो यहां से एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और ये तेजी कहीं ना कहीं हमें 36,920 और 37,000 के लेवल्स पे लेके जाती हुई दिख सकती है। और अगर हम 37,000 के लेवल्स को भी निकाल दें तो मुझे 37,250 लेवल तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यहां से 600 पॉइंट्स की तेजी मुझे देखने को मिल सकती है और ये 36,600 का लेवल कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हर्डल है। कहीं ना कहीं इस लेवल्स पे हम पहले भी आ चुके हैं। मैं बात करूं 17 मार्च की, जहां पे हमने डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया था और इसके बाद जो हमने हाई बनाया था 23 मार्च में और वहां पे भी हम अटकते हुए दिखे थे, इस लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाए थे और उसके बाद आज के दिन भी हम इन लेवल्स को होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो इतना आप समझ लीजिए कल के दिन 36,600 36,650 निकल जाए तो हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। यहां से 650 पॉइंट्स की तेजी देखने को मिलेगी और ये तेजी कहीं ना कहीं ज्यादा से ज्यादा 37,300 के लेवल्स तक जाती हुई दिख सकती है। वहीं बात करूं डाउनसाइड की, तो अगर कल के दिन बैंक निफ्टी 36,250 के नीचे खुलता है, 36,200 के लेवल्स की तरफ जाता हुआ दिखता है तो शॉर्ट करिए बैंक निफ्टी को, प्ले करिए फॉर द टारगेट ऑफ 36,000 एंड सेकंड टारगेट विल बी योर 35,700। तो कहीं ना कहीं 35,700 रुपए तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। बट कहीं ना कहीं 36,000 ही इस हफ्ते के लिए सबसे बड़ा सपोर्ट है और कहीं ना कहीं आने वाले हफ्ते में भी 36,000 का लेवल एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग इस समय देखने को मिल रही है वो 36,000 के लेवल्स पे ही देखने को मिल रही है। वहीं बात करूं कॉल राइटर्स की, तो कहीं ना कहीं 37,000 के लेवल्स पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग है और बात करूं मैं 36,500 लेवल्स पे, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी रेजिस्टेंस है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो मेरा R1 जो है वो कहीं ना कहीं 36,500 के लेवल्स पे और सेकंड जो R2 है वो कहीं ना कहीं 37,000 के लेवल्स पे है। तो ऊपरी लेवल्स पे भी थोड़ा सा दबाव है बट मेरा यही मानना है कि हम 36,600 36,650 का लेवल निकाल दें तो यहाँ से 300 पॉइंट टुवर्ड 37,000 एंड वहां से अगर मैं बात करूं 300 पॉइंट्स की तो कहीं ना कहीं 37,300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक अच्छी खासी तेजी मुझे आइदर साइड देखने को मिल सकती है। अगर हम 36,600 का लेवल निकालेंगे तो तेजी करनी है, मंदी करनी है तो 36,200 के नीचे बेच दीजिए, ठीक है। वहां से 200 पॉइंट्स की गिरावट मुझे 36,000 की तरफ जाती हुई दिखेगी। बट फर्स्ट टाइम में कोई सपोर्ट टूटता नहीं तो आप एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बट अगर हाँ सेकंड अटेम्प्ट में अगर 36,000 का लेवल टूटे तो बेचिए टुवर्ड 35,700। लेट्स गो टू एंड ऑप्शन चेन। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन चेन देखना चाहूंगा, तो नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन खोलना चाहूंगा
और बात करना चाहूंगा यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी की। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो पेन है, जो मैक्स पेन जो देखने को मिल रहा है वो 17,500 के लेवल्स पे ही देखने को मिला, और इमीडिएट बेसिस पे 17,500 के लेवल्स पे इसमें 40 लाख का वाई देखने को मिल रहा है, तो अच्छा खासा हर्डल देखने को मिल रहा है। वही बात करूं 17,600 के लेवल्स पे तो कहीं ना कहीं 26 लाख का वाई देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हो कि यही एरिया है जहां पे अच्छी खासी मैक्सिमम कॉल राइटिंग मुझे बार बार देखने को मिल रही है। तो आप समझ सकते हो कि हम मेक एंड ब्रेक लेवल्स पे हैं। ये जोन जब तक नहीं कटेगा तब तक हम बाजार में कोई भी लॉन्ग पोजीशन नहीं बना पाएंगे। तो एक बार अगर 17,600 17,650 टेक्निकली निकल जाए तो 17,800 18,000 के लेवल्स के लिए हम लॉन्ग पोजीशन आराम से बना सकते हैं। अगर मैं कॉल राइटर्स की अगर मैं बात करूं 17,500 के बाद तो कहीं ना कहीं 18,000 के लेवल्स पे देख सकते हो आज के दिन कुछ फ्रेश कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है। तो 18,000 लेवल्स जहां पे 25 लाख का वाई बनता हुआ दिख रहा है। वहीं पे अगर मैं बात करूं पुट राइटर्स की तो इमीडिएट बेसिस पे 17,500 लेवल्स पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो अगर हम 17,500 रुपए के लेवल्स को होल्ड कर जाते हैं इंट्राडे में तो फिर हमें एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, और जितने भी पुट राइटर्स हैं 17,500 के वो कहीं ना कहीं 17,600 के लेवल तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। वही बात करूं पुट अगर 17,500 के बाद तो इसके नीचे अगर मैं बात करूं तो जो अच्छे खासे पुट राइटर मुझे देखने को मिल रहा है वो 17,000 के लेवल्स पे भी एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। तो आज के दिन कुछ फ्रेश पुट राइटिंग 17,000 पे भी ऐड होती हुई दिखी है। तो आप इतना समझ लो कि अगर हम 17,400 17,350 के लेवल को अगर काट देते हैं तो 17,000 के लेवल्स भी दोबारा देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बैंक निफ्टी में एक गैप है इन द डाउन साइड जो कि कहने के 16,650 से 16,800 रुपए की रेंज में लाई करता है, तो वो भी फिल अभी पेंडिंग है। तो मे भी अगर 17,000 का लेवल अगर टूट जाए तो उन डाउन साइड को हम प्ले कर सकते हैं। वहीं बाकी 17,200 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग देखी गई है। तो मल्टीपल लेवल्स पे डाउन साइड पे कहने की पुट राइटिंग देखी गई है, बट सबसे ज्यादा जो पेन है वो 17,500 के लेवल्स पे ही है। अगर ये इसके ऊपर निकल जाते हैं, होल्ड कर जाते हैं, क्लोजिंग मुझे 17,500 रुपए के ऊपर मिल जाती है तो थोड़ी और तेजी बाजार में बन सकती है। कल के दिन मेरा यही मानना है कि बाजार थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड कर सकता है जिस तरीके से डेटा भी बन के आ रहा है। भाई वही बात करूं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की अगर मैं अगले हफ्ते की बात करूं तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने बताया कि 36,500 के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर होल्ड करना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 36,500 के लेवल पे जहां पे कॉल राइटर अगर मैं बात करूं तो 8,70,000 का वाई देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर होल्ड करना बहुत जरूरी है। 36,600 के लेवल्स के ऊपर होल्ड करना बहुत जरूरी है टेक्निकली, और ये तेजी फिर आपको 37,000 की तरफ लेके जाएगी जहां पे आज के दिन फ्रेश कॉल राइटिंग ऐड होती हुई दिखी है। बात करूं 37,000 के लेवल्स पे जहां पे 7 लाख का वाई बनता हुआ दिख रहा है। वहीं बात करूं मैं पुट साइड की तो कहीं ना कहीं 36,500 के बाद जो पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं 36,000 के लेवल्स पे हैं जहां पे 6,10,000 का वाई है। उसके बाद जो पुट राइटर्स आते हैं वो 35,500 के लेवल्स पे आते हैं। जब तक 36,000 के ऊपर है मुझे लगता है बाजार में बाय ऑन डिप करके चलते रहना चाहिए। बाकी 36,000 का लेवल टूटे तो 36,500 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, और इस गिरावट में कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक निफ्टी को ड्रैग कर सकता है। वहीं बात को 36,500 के इमीडिएट बेसिस पे जहां पे 4 लाख का वाई अभी भी देखने को मिल रहा है, तो इतना ध्यान में रखना है कि अगर बाजार कल के दिन अगर 36,500 रुपए 36,600 रुपए के ऊपर निकल गया तो यहाँ पे जितने भी पुट राइटर्स हैं जो 36,000 के लेवल्स पे वो शिफ्ट होते हुए दिखेंगे टुवर्ड 36,500, और कहीं ना कहीं जो 36,500 के लेवल्स के जो कॉल राइटर्स है वो अनवाइंड करेंगे कल के दिन और शिफ्ट हो जाएंगे 37,000 की तरफ, और ये कहीं ना कहीं रेंज की शिफ्टिंग को डिनोट करता है। एक तरह से जो अभी डाउनसाइड पे रेंज है वो कहीं ना कहीं अपसाइड की तरफ थोड़ी सी शिफ्ट होती हुई दिखेगी जो कि तेजी का इंडिकेशन होगा। लेट्स गो टू ग्लोबल इंडिसेस। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल का ग्लोबल इंडिसेस खोल रखा है, और यहाँ पे जब बात करूं मैं नैस्डैक की, मैं बात करूं यूरोप बाजारों की, तो यूरोप बाजारों में भी आज के दिन गिरावट देखने को मिली, लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली। वहीं पे आधे % की गिरावट नैस्डैक भी दिखा रहा है ऊपरी लेवल से, और जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लगातार 2-3 दिन की जो तेजी है उसके बाद थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। ये मुनाफा वसूली कल के दिन भी हमने देखी थी। वहीं पे बात करूं एसजीएक्स निफ्टी की, तो एसजीएक्स निफ्टी 17,500 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, अपने आप को होल्ड करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार कल के दिन फ्लैट ओपन होता हुआ दिख सकता है। लेट्स गो टू टेक्निकल चार्ट्स। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी का चार्ट देखना चाहूंगा। तो अगर मैं बात करूं आवरली टाइम फ्रेम में तो कहीं एसजीएक्स निफ्टी कहीं ना कहीं 17,600 के लेवल्स को निकाल नहीं पा रहा। एक 3 बार हमने इसमें अटेम्प्ट लगाया बट ये लेवल्स कटता हुआ नहीं दिख रहा। तो जैसे मैंने बताया भी कि अपने निफ्टी में कहीं ना कहीं 17,600 17,550 सबसे बड़ा हर्डल है। अगर एक बार अगर ये कट जाए तो उसके बाद हम कहीं ना कहीं तेजी दिखेंगे, और इस समय कहीं ना कहीं यही एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है। तो एसजीएक्स निफ्टी के लिए भी 17,600 का लेवल सबसे बड़ा हर्डल है, ये निकलेगा तभी हम कहीं ना कहीं निफ्टी में एक तेजी देख पाएंगे, अदरवाइज कहीं ना कहीं 17,500 17,480 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख सकते हैं। वहीं मैं बात करूं मैं डाउ जोन्स की, तो डाउ जोन्स में भी कहीं ना कहीं 35,000 का लेवल एक इमीडिएट सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं अगर ये टूट जाता है तो दोबारा डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट दोबारा अपने प्रीवियस लोस की तरफ लेके जा सकती है जो कि 34,500 के आसपास आते हैं। बाकी डाउ जोन्स अगर 35,500 रुपए के ऊपर निकल जाता है, जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है, अगर वो निकल जाता है तो फिर थोड़ी सी तेजी देखने को मिल सकती है। बट आज के दिन बाजार थोड़ा सा फ्लैट ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं बात करूं नैस्डैक की, तो नैस्डैक में जो गैप पेंडिंग था जो कि 29 मार्च का था, जो कि गैप अप के थ्रू लगा था, और हम 14,500 रुपए के ऊपर जाते हुए दिखे थे, उसी गैप को आज के दिन
फिल करता हुआ दिख रहा है। अगर ये गैप फिल कर देता है उसके बाद दोबारा 14,500 रुपए के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर थोड़ी सी तेजी दोबारा देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो कहीं ना कहीं बाजार में कल जिस तरह से बाजार में आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, उस हिसाब से कहीं ना कहीं एसजीएक्स निफ्टी 17,550 17,500 रुपए की रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख सकता है और कल के दिन बाजार थोड़ा सा फ्लैट ओपन होता हुआ दिख सकता है। मैं उससे ज्यादा ना ही कोई ज्यादा गिरावट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ना ही मैं कोई ज्यादा तेजी अब एक्सपेक्ट कर रहा हूं। कहीं ना कहीं 17,600 17,500 बहुत बड़े हर्डल है, वहीं पे 17,400 पे भी अच्छी खासी पुट राइटिंग है। तो कल के दिन थोड़ा सा टसल बड़ा मार्केट रह सकता है, तो आप इतना ध्यान रखो कि अगर 17,400 टूटे तभी शॉर्ट करिए, बाकी 17,500 17,520 रुपए का लेवल निकले तो एक बार खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। बट कहीं ना कहीं बाजार में वोलेटिलिटी रहेगी जब तक हम 17,600 17,500 की रेंज में ट्रेड करते रहेंगे। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर गाइस लाइक सब्सक्राइब जरूर दबा दो। टेलीग्राम चैनल लिंक ज्वाइन की तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मार्केट रिलेटेड जितनी न्यूज रहती है वहां पे अपडेट होती रहती है। सो बाय बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो। I think the girls with their nails done now.